जग्गू कौवे की नानो आ रही थी, इसलिए जग्गू कौवा आज बहुत खुश था। जग्गू बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, नदी से हाथ मुंह धो आओ, तुम्हारी नानो आने ही वाली होगी। मम्मा मम्मा, नानो मेरे लिए क्या लाएंगी? बेटा, नानो को आ तो लेने दो, फिर पूछ लेना नानो से। जग्गू कौवा नदी पर जाता है। वो नदी से अपनी चोंच धोता है और पंख भी। वहाँ उसके दोस्त कबूतर का बेटा कीकी और चिड़िया के बच्चे भी बैठे हुए थे। मेरी नानो आ रही है। पता है, मेरी नानो हर बार मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज लेकर आती है खाने के लिए। मेरी नानो बहुत अमीर है। मेरी नानो शहर वाले जंगल में रहती है। मेरी नानो भी हमसे बहुत प्यार करती है। मगर मेरी तो नानो है ही नहीं। कीकी, तुम मेरी नानो को देख लेना। अब मैं चलता हूँ, मेरी नानो पहुँच गई होगी। जग्गू कौवा घर जाता है। नानो नानो, ऐसा कहते हुए जग्गू अपनी नानो से लिपट जाता है। नानो, मैं रात से सोया नहीं, मैं तो आपका ही इंतजार करता रहा। नानो नानो, आप मेरे लिए क्या लाई हैं? इस बार मैं अपने जग्गू बेटे के लिए मैगी लाई हूँ। मैगी? नानो, वो क्या चीज होती है? माँ, मैगी? क्या ये कोई फल है? नहीं गोरी बेटी, ये नूडल्स होती हैं। मैं अभी तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ। फिर जग्गू की नानो मैगी बनाती है। थोड़ी ही देर में मैगी बनकर तैयार हो जाती है। जग्गू बेटा, ये मैगी का बाउल ले जाओ और चिड़िया के बच्चों को थोड़ा तंग कर लो। उनके सामने बैठकर खाओ जाकर। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। जग्गू मैगी लेकर चिड़िया के घर के पास चला जाता है। दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू अपने घर के बाहर धूप में बैठे हुए थे। थोड़ी दूर बैठकर जग्गू मैगी खाने लगता है। गुड़िया गुड़िया बहन, ये जग्गू क्या खा रहा है? मुझे तो नहीं मालूम, शायद कोई नूडल्स जैसी चीज है। मेरी नानो लाई है ये मैगी, ये बहुत स्वादिष्ट है। कुकू और गुड़िया जग्गू के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चे थे। जग्गू हमेशा कोई भी खाने की चीज होती तो उन्हें दिखा दिखा कर खाया करता था। थोड़ी सी मैगी मुझे भी दे दो, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। पहले मैं खा लूं, बाद में दूंगा तुम्हें। ऐसे जग्गू कौवा सारी ही मैगी खा लेता है और आखिर में 1 चम्मच बचता है। अपनी चोंच मेरे पास करो। कुकू अपनी चोंच जग्गू के पास करता है तो जग्गू मैगी अपने ही मुंह में डाल लेता है। उल्लू बनाया, उल्लू बनाया। तुम गरीब हो, ना तुम्हारे पापा ना तुम्हारी मम्मा इतनी अमीर है। तुम जैसे गरीब बच्चे ऐसी चीजें नहीं खाते। जग्गू घर चला जाता है। कुकू रोने लग जाता है और रोता हुआ घर भागता है। उसकी बहन गुड़िया, जो बड़ी थी और समझदार थी, वो भी कुकू के पीछे पीछे अपने घर जाती है। मुझे नहीं पता, मुझे मैगी खानी है। मुझे भी जग्गू कौवे की तरह मैगी खानी है। गुड़िया बेटी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी जग्गू कौवा आपके सामने बैठकर कोई चीज खाए तो कुकू को लेकर घर आ जाया करो। मम्मा, सच बताऊं तो जग्गू को खाता हुआ देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं रो थोड़ी रही हूँ। कुकू भाई, आप भी चुप कर जाएं। अपने बच्चों को देखकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अच्छा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अभी आपको मैगी लाकर बना देती हूँ। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपनी अलमारी से कुछ पैसे लेकर अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? मैं अपने बच्चों के लिए मैगी लेने जा रही हूँ। ये सुनकर तो गोरी कौवी जल जाती है। वो चाहती थी कि जो चीज उसका बेटा जग्गू खाए कोई और न खाए। गोरी कहती है, ओए होए होए, वाह रे चिड़िया, अभी तक मेरे 100 रुपए जो उधार लिए थे चुकाए नहीं और चली अपने बच्चों के लिए मैगी लेने। लाओ, पहले मेरा 100 रुपए मुझे वापस करो। गोरी बहन, आप भूल गई हो, मैंने तो आपके पैसे पिछले महीने ही लुटा दिए थे। इतनी होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया के पंख से पैसे छीन लेती है। शक्ल देखी है अपनी मैगी खाने वाली, हम तो ठहरे अमीर पक्षी, जो चाहें खा सकते हैं। तुम्हारे जैसे गरीब पक्षी अगर मैगी खाएंगे तो जंगल में बैलेंस नहीं रहेगा।
गोरी कौवी वो पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया एक डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी नहीं कर सकती? मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए वो दुष्ट कौवी हमेशा मेरे साथ लड़ाई करती है। चिड़िया बैठी रो रही थी कि वहाँ बादलों से गुजरती हुई एक क्लाउड फेरी चिड़िया की बात सुन लेती है। क्लाउड फेरी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैंने सब सुन लिया है। वो कौवी बहुत बुरी है। वो अपने बेटे जग्गू के अलावा किसी बच्चे को खुश नहीं देख सकती। मगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों की खुशियाँ जरूर मिलेंगी। मेरे पीछे पीछे आओ चिड़िया। फिर क्लाउड फेरी चिड़िया को जंगल की दूसरी ओर ले जाती है। चिड़िया, अपनी आंखें बंद करो और सामने वाले पेड़ से जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। क्या क्या ये सच है क्लाउड फेरी? हाँ, ये एक जादुई पेड़ है। ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। फिर चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। जादुई पेड़, मुझे मेरे बच्चों के लिए मैगी दे दो। मेरा कुकू रो रहा है, वो मैगी खाने की जिद कर रहा है। चिड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो सामने जादुई पेड़ पर मैगी लगी हुई थी। चिड़िया अपनी ज़रूरत के अनुसार मैगी तोड़ती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। घर जाकर चिड़िया अपने बच्चों को गरम गरम मैगी बनाकर देती है, जिसे खाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। जब गोरी कौवी को खबर मिलती है तो वो कैसे रुक सकती थी। वो तो सुबह सवेरे ही जग्गू से कहती है, जग्गू जग्गू, लाओ मुझे वो बड़ी टोकरी दो। अगर चिड़िया किसी ऐसे जादुई पेड़ से मैगी ला सकती है तो मैं अपने सारे पंख पर सरसों के पीले पीले फूल लगाकर चिड़िया जैसा बनने की कोशिश करती है। दूर से तो वो चिड़िया की तरह ही लग रही थी। फिर गोरी कौवी उस जादुई पेड़ के पास जाती है और अपनी आंखें बंद करके जादुई पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़, जादुई पेड़, मैं चिड़िया हूँ। मैं फिर से आई हूँ। मुझे ये टोकरी भर के मैगी लेनी है। जब गोरी अपनी आंखें खोलती है तो उस पेड़ पर मैगी की बजाय जूते लगे हुए थे। अरे अरे, मैंने तो मैगी मांगी थी। तेरे जैसे बुरे पक्षियों को जूतों की जरूरत है। फिर वो जूते गोरी के पीछे लग जाते हैं और गोरी कौवी की पिटाई करते करते उसे घर तक छोड़ आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अरे नकम्मे, उठ जाओ उठ जाओ। मेरा नहीं तो अपने इस बेटे का ही ख्याल कर लो। जाओ और कोई काम धंधा करो। मम्मा, भूख लगी है। भूख लगी है तो मुझे खा लो। तुम्हारा बाप कमा कर लाएगा तो मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। मनहूस काली काली शक्ल वाली, जब भी मैं कोई अच्छा सपना देखने लगता हूँ मेरे सपने को चकनाचूर कर देती है। जाओ और कोई काम ढूंढो। जग्गू कल से भूखा है। जग्गू कल से भूखा है, जैसे जग्गू मेरा अकेले का बेटा हो। जाओ करो कोई काम, तुझसे नहीं होता काम। काम काम काम, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। ऐसे गुस्से में कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा उड़ता हुआ तोते के पास जाता है। यार तोते, अब तो मेरी पत्नी मेरे पीछे ही पड़ गई है। अब मुझे कोई ना कोई काम करना ही होगा। कालू, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी संतान भी है। खर्चे बढ़ गए हैं। अगर काम नहीं करोगे तो घर का गुजारा कैसे होगा? यार अगर कोई काम है तो मुझे बता दो। तुम ऐसा करो, कबूतर चाचा की दुकान पर जाओ। उसे काम वाले की जरूरत है। उसे अपनी दुकान पर एक सेल बर्ड की जरूरत है। फिर कालू कौवा सीधा कबूतर चाचा के बड़े स्टोर पर जाता है। चाचा कबूतर, शर्म करो। तुम उम्र में मुझसे बड़े हो और मुझे चाचा बोल रहे हो। बताओ दादाजी, क्या बात है? सॉरी कबूतर जी, मुझे तोते ने भेजा है। सुना है आपको किसी सेल बर्ड की जरूरत है। हाँ, मुझे अपने स्टोर पर चीजें उठा कर देने के लिए एक पक्षी की जरूरत तो है। क्या तुम करोगे काम? हाँ, मेरे दादाजी का भी बिल्कुल आपकी तरह का ही स्टोर था। जब मैं छोटा सा था तो अपने दादा के स्टोर में काम किया करता था। तो अब वो तुम्हारे दादा का स्टोर कहाँ गया? ये तो पुरानी बात है। अगर अब होता तो मैं आपके पास काम ढूंढने क्यों आता?
फिर कालू कौवा कबूतर के स्टोर पर 100 रुपए भगाड़ पर काम पर लग जाता है। बुलबुल आती है। अंकल कबूतर, मुझे दूध का डब्बा और एक बिस्किट भी दे दें। बुलबुल, क्या कोई मेहमान आया है घर में? हाँ, मेरे पति जी की माँ आई है। कभी हमें भी बुलाओ ना, और अपने लाल लाल पंखों से हमें भी चाय बना कर पिलाओ। बेशरम, मुझे सामान दो, ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करो मुझसे। कालू कौवा ऐसे शाम तक काम करता है और फिर शाम कबूतर से अपनी भगाड़ लेकर घर चला जाता है। लो, ये लो मेरी पहले दिन की भगाड़, मुझे काम मिल गया है। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। कहाँ कहाँ काम मिला है कालू जी? कबूतर चाचा के स्टोर पर, मैं वहाँ सेल बर्ड लग गया हूँ। क्या कबूतर भी दुकान पर ही होता है तुम्हारे साथ? नहीं, दुकान पर मैं ही दिन में काम किया करूँगा। कालू जी, फिर तो कल मेरे लिए थोड़ी सी मिठाई भी चुरा कर ले आना, कबूतर को कौन सा पता चलेगा। लो जी, हो गई शुरू। तेरी इन आदतों की वजह से मैं कई बार पिटा हूँ, मगर इस बार मैं पिटना नहीं चाहता। कालू जी, अगर तू पिटा है तो मैं भी तो तेरे साथ ही होती हूँ। मेरे सुंदर पति, अपनी पत्नी को मिठाई नहीं खिलाओगे क्या? अच्छा अच्छा, कल तो आने दो, अब जाओ और खाना बनाओ। फिर जब कालू कौवा दूसरे दिन काम पर जाने लगता है तो गोरी कौवी एक स्वेटर कालू कौवे को देती है। कालू कौवे जी, मेरे सुंदर पति, ये लें, ये स्वेटर पहन लें। इसकी कई पॉकेट्स हैं, कबूतर को पता भी नहीं चलेगा। एक पॉकेट में मेरे लिए मिठाई और दूसरी में चाय की पत्ती छुपा कर ले आना। देखते हैं, आज दूसरा दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दिन ही मेरी छुट्टी हो जाए। कालू कौवा काम पर जाता है। कालू, मैं शहर वाले जंगल सामान लेने जा रहा हूँ, तुम ध्यान से काम करना। जाइए जाइए कबूतर मालिक जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। कबूतर चला जाता है। कालू कौवा कबूतर की दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सामान देता, वो काम करता रहता है और जब उसके जाने का समय होता है तो वो इधर उधर देखकर थोड़ी मिठाई एक जेब में डाल लेता है, दूसरी जेब में चाय की पत्ती और कुछ बिस्किट भी चुरा लेता है। जब वो घर जाता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। वाह, मेरे पति को अच्छा काम मिल गया है, हमें भगाड़ भी मिलती है और साथ इतनी सारी चीजें भी। मगर गोरी, मुझे डर है, जिस दिन कबूतर ने मेरे स्वेटर की जेबें देख ली तो वो मुझे बहुत मारेगा। मेरे सुंदर पति, तुम चिंता ना करो, अगर ऐसा मौका आया तो मैं मार में हिस्सा बटाने आ जाऊंगी तेरे साथ। दिन गुजरते गए और कौवा हर रोज शाम को मौका देखकर कबूतर की दुकान से कुछ चीजें चुरा कर घर ले आता। पति जी, क्या बात है, आप पहले की तरह खुश नहीं है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। लूसी, क्या बताऊं, दिन रात काम करता हूँ मगर दुकान का सामान पूरा ही नहीं होता। कमाई क्या होनी है, मेरी तो लागत भी नहीं पूरी हो रही। आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें और नौकरों की निगरानी भी करें। नौकर तो एक ही है, वो है ना अपने जंगल का कालू कौवा। चिड़िया कौवों के घर जाती है। गोरी कौवी बैठी पार्ले जी बिस्किट खा रही थी। गोरी, इतने महंगे बिस्किट ये तुमने कहाँ से लिए? मेरी माँ लाई थी, मेरा जग्गू तो हर रोज यही बिस्किट खाता है। आंटी आंटी, अब तो मेरे पापा रोज मेरे लिए मिठाई भी लाते हैं। चुप चुप कर जा जग्गू। चिड़िया, एक दिन लाया था कालू थोड़ी सी मिठाई, ये जग्गू झूठ बोल रहा है। चिड़िया हैरान होते हुए वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, सरप्राइज, देखो तो आज मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। फेयर एंड लवली, मेरे कालू, मेरे सुंदर पति जी, अब तो मेरा रंग भी गोरा होगा, जरूर होगा। तुम बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरा सुंदर पति। गोरी, अगर ऐसे ही मैं कबूतर के यहाँ नौकरी करता रहा तो एक दिन हमारा भी बड़ा स्टोर होगा और कबूतर धक्के खाता फिरेगा। पति जी, मेरे सुंदर पति जी, ऐसे ही मेहनत के साथ चोरियां करते रहना, फिर तो एक ना एक दिन हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। कालू, अब तो मौसम बदल गया है, तुम ये स्वेटर क्यों पहनकर काम पर आते हो? अब तो इतनी ठंड नहीं है। मालिक जी, मुझे बचपन में एक बार नमोनिया हो गया था, तब से मैं ठंड से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं ये स्वेटर गर्मी के मौसम में भी पहन कर रखता हूँ। अच्छा, ठीक है। मगर आज कबूतर को कालू कौवे पर कुछ शक गुजर रहा था। वो कौवे से कहता है, कौवे, तुम दुकान बंद कर देना, मैं घर जा रहा हूँ।
जाइए जाइए मालिक जी, चिंता न करें, मैं ताला लगा दूंगा। कबूतर दुकान के पास वाले पेड़ के पीछे छुप जाता है। कालू कौवा अपने स्वेटर की जेबें फुल करता है। किसी में दाल, किसी में चावल, तो किसी में कैंडीज। जो मिलता है वो उठाता है और जल्दी से दुकान बंद करता है। वो जैसे ही दुकान बंद करता है, पीछे से कबूतर भी आ जाता है। मालिक जी, क्या कुछ भूल गए हैं आप? कौवे, आज मुझे ठंड लग रही है, तुम आज का दिन ये अपना स्वेटर तो मुझे दे। ना ना मालिक जी, मैं ये स्वेटर उतारूंगा तो मुझे नमूनिया हो जाएगा। उतारो इसे और मुझे दो। फिर कबूतर स्वेटर अपनी तरफ और कालू अपनी तरफ खींचता है। स्वेटर उतरकर गिर जाता है और जेबों से सारा सामान भी नीचे गिर जाता है। कालू चोर, मुझे पहले ही शक था कि तुम ये स्वेटर क्यों पहन कर आते हो। मैं देखता हूँ तुझे। मालिक, मालिक प्लीज, मुझे मारने से पहले मेरी पत्नी को भी बुला ले। मेरी उससे डील हुई थी कि मार बांट कर खाएंगे। फिर कबूतर कौवे की खूब धुलाई करता है और मार मार कर उसे बंदर बना देता है। हाय हाय, गोरी मर गया रे। मेरी कमर, मेरा पंख, मेरी टांग। कालू कौवा ऐसे रोते हुए घर जाता है और उसे चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।